हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मोरेना। दिस इज विवेक सर। आज आपके सामने एक बार फिर से अपने चैनल पर मैथमेटिक्स लेके आए हैं। तो आप जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी कोरोना चल रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम से अपनी कोचिंग्स तो बंद ही है। तो आज मैंने सोचा कि अपना ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दें, जिससे कि अपने स्टूडेंट्स का लॉस ना हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है अपना वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आइए देखें रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर यानी फर्स्ट जिसका नाम है अपना वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। देखो, परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनेंगी अपनी वास्तविक संख्याएं। तो परमेय और अपरमेय, तो मैंने पहले लिखा परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, तो हम पढ़ेंगे परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में व्यक्त कर सके, यानी p बट्टे q यानी अंश बट्टे हर यानी भिन्न के रूप में। और जब ये परमेय संख्याएं p बट्टे q के रूप में होती हैं तो यह परमेय संख्या p बट्टे q के रूप में नहीं हो सकती। ये p बट्टे q के रूप में नहीं हो सकती। अब बात करें परमेय संख्या या p और q क्या है। तो p और q क्या होते हैं, यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, इसको सहभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि p और q क्या है, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि यहाँ परमेय संख्या कैसी है, परमेय संख्या की बात करें हम परमेय की, तो परमेय संख्या यानी 2, 3, 5 ये जो भी होती है, या फिर हम 3/2 ये परमेय संख्या का किसी भी संख्या के नीचे हम एक तो मान सकते हैं। तो ये क्या है, परमेय संख्या है। अपरमेय संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जैसे रूल में a2, रूल में 3, रूल में 7, 5 ... ऐसे ही संख्या जिनको हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। और क्या डेफिनेशन है इसकी, अपरमेय संख्याओं की पहचान क्या हो। तो अपरमेय संख्याओं की बात में पहले परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्याओं की दो कंडीशन हम बता सकते हैं आपको। नंबर 1, पहली संख्या p बटे q के रूप में हो सकती है, और ये क्या होती है, पूर्णतः कट जाती है, यानी कि डिवाइड पूरा चला जाता है। अगर पूरा नहीं जाता तो फिर क्या होगा, अगर मान लो पूरा भाग नहीं जाता तो फिर क्या होगा, ये रिपीटिंग शब्द आता है। जैसे कि मैंने कहा 10/3, तो इसको अगर हम भाग दें तो क्या होगा, 3.333 ऐसे 3 आता जाएगा, यानी कि वही शब्द बार बार आता रहेगा। तो इनको हम बोलते हैं परमेय संख्या। ठीक है, पहला ये पूरा भाग चला जाए, जैसे कि मैंने कहा 2, 3/2 यानी ये आ गया 1.5 यानी पॉइंट चला गया भाग, या फिर रिपीटिंग आ जाए, यानी ये अपना क्या चले रिपीट होता जाए, पॉइंट के बाद शब्द क्या होता जाए, रिपीट होता जाए। अब यहाँ से बात करें ऐसे ही, तो यहाँ से भी दो कंडीशन बता सकते हैं। पहला तो यही है कि भाग ये अपना रूल में हो सकते हैं, पहली संख्या कैसी इस फॉर्म में होती है। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि इनमें कभी रिपीट शब्द नहीं होता। ऐसे होता है 1, 2 यानी पॉइंट के बाद, ऐसे मैंने कहा 22/7। हाँ, तो 22/7 क्या है, 22/7 एक परमेय संख्या है। क्या है, 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन इसको हम पाई माने तो पाई का मान हम मानते ही हैं। तो 22/7 पाई का मान मानते हैं, होता नहीं है। अगर बात करें तो एक्चुअल में नहीं होता ये। तो पाई का मान हम सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को हम मानते हैं। तो जैसे कि 22/7 की बात करें हम, तो अगर इसका डिवाइड दें हम तो ये आता है, जैसे कि मैंने आपके सामने दे के दिखा रहा हूँ, 7 यानी कि 3 बार गया, 7 × 21 1 पॉइंट लगा दिया 0, 7 × 7
यानी पॉइंट के बाद 1, यानी फिर कितना बचा 3। तो मैंने कहा पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 7 के 21, 7 चौके 28, 28 यानी 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूनी 14, कितना बचा 4 बचा यानी 6, तो 7 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ। 7 8 56, फिर 4 बचा 0, तो 7 5 35, मतलब इसका कोई अता पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं ओनली 22 का मान ओनली इतना मानते हैं, क्या मानते हैं 3.14, ओनली इतना मान के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बात करें 22/7 क्या अपनी परमेय संख्या है, लेकिन ये क्या अपनी पाई ए का परमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू ये फिक्स नहीं होती। देखो कितनी बार जा रहा है, अभी रिपीटिंग शब्द तो है मेरा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेट में टर्मिनेट यानी कि कटे नहीं, यानी नॉन टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा भाग ना जाए। तो ये दो कंडीशन होती है परमेय और अपरमेय संख्या की, ठीक है। तो अभी और भी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर बनती हैं ये देखें हम। तो आइए देखिए परमेय संख्याओं को और परमेय संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो परमेय संख्या सबसे पहले मैंने बताया कि परमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी नहीं हो सकता है 0 बराबर में। तो यहाँ पहले हम बात करें यहाँ, तो ये बात करें सबसे पहले इसमें परमेय संख्याओं में। तो परमेय संख्याओं के लिए हमने अगर बात करें तो पहली होती है अपनी प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनकी काउंटिंग संभव हो, जिनका हम काउंटिंग कर सकें, जिनको हम यानी कि जिनको हम गिन सकें अपने हाथों पे, उंगलियों पर। जैसे मैंने कहा कितने पेन है मेरे हाथ में, कितने मार्कर्स हैं, तो मैंने कहा 2 मार्कर्स। तो मैंने कहा कितनी टेबल्स है, मैंने कहा कितनी टेबल्स है, तो यहाँ मैंने कहा इतनी टेबल्स है, 10 है, 5 है, 15, यानी कि जिनकी हम काउंटिंग कर सकें उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मैंने कहा कितनी पेन है? 1 पेन है। स्टार्टिंग 1 से होती है और अंत पता नहीं, अनंत कहाँ तक जाए पता नहीं। तो यहाँ हम बात करें तो ये संख्या कहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 वहाँ तक इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। अब बात करें दूसरी संख्या, तो ऐसी संख्या है ये पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ें। तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स यानी कंप्लीट नंबर, यानी कंप्लीट नंबर पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट संख्या। तो ऐसी संख्या है जो जिसको रखने पर संख्या अपने आप को महसूस करेगी पूरी हो गई। यानी कि आप यहाँ से 1 से लेकर 9 तक संख्या हो सकती है, लेकिन अगर 10 2 डिजिट्स की नंबर लेना है तो 0 की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होते, 0 को आगे रखें, पीछे रखें, पीछे रखने से बहुत अर्थ बदल जाएगा, आगे रखने से कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग 0 से होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम कह सकें कि पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होती है यानी प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। और ये वाली संख्या कहाँ से? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होकर अपनी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब बात करें हम पूर्णांक। पूर्णांक जिसका नाम हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की सभी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स। 0 या ना तो प्लस की संख्या है ना ये माइनस की संख्या है। जरूरत पड़ने पर इसको प्लस की रखते, माइनस की संख्या कभी नहीं होती। 0 को माइनस में कभी कभी गिनती कब लेते हैं? जब ये सबसे कम माइनस की संख्याओं को अधिकतर बताना हो तो 0 रखते हैं, लेकिन 0 हमेशा प्लस की ना माइनस की किसी की भी नहीं होती। हाँ, कन्फ्यूजन ना होना कि 0 प्लस का है का माइनस का। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अब बात करें हम तीसरी संख्या यानी नेक्स्ट नंबर अपना
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट्स नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसी संख्या है भाज्य में जिनमें भाग चला जाए, यानी जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितनी हो? कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, यानी जिसके 3 फैक्टर हों। जैसे सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी जो अपनी भाज्य संख्या है 4, फिर 6, 8, 10, 9 भी है, 9, 10 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो भाज्य संख्या जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, 3 संख्याओं से कम डिवाइड हो, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल दो संख्याओं से कटे, यानी केवल और केवल 2 गुणनखंड हो इसके। ऐसी संख्या है जो केवल 2 संख्याओं से कटे, ना तो कम से ना ज्यादा से। मतलब इसका वे संख्या है जो खुद से कटे या 1 से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं नंबर बात करें, फर्स्ट 1 नंबर तो होता ही नहीं है, तो 1 किसी से नहीं करता, 1 1 से करता है। तो मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 3 से करती है, 2 2 से करती है, 1 से भी करती है, 5, 7 और 11, 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से कटती हों, और 1 से तो सभी करती है, तो खुद से कटने वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, यानी 2 गुणनखंड हों वाली संख्याओं को तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब आप लोग और जानते हो क्या? सम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं तो आप जानते ही, विषम संख्या आप जानते हो। तो सम संख्या विषम संख्या जानते ही हैं, तो एक मैं बात करूँगा सम संख्याओं की, यानी सम संख्या यानी ऑड नंबर्स और विषम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर यानी सम संख्या जिसमें 2 का भाग जा सके, जो 2 से करती है उसको हम सम संख्या बोलते हैं, जो 2 से नहीं करती पूरी तरह उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब जैसे कि अभी एक नई संख्या है जिसको हम बताएं, एक और नंबर है जिसको हम लिख लें यहाँ से सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। यानी कि को-प्राइम नंबर, क्या? को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को-प्राइम नंबर्स तो यहाँ से समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर से मिलकर बने हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने हैं। तो अभाज्य संख्या क्या थी अपनी? जो केवल और केवल जिनमें 2 का गुणनखंड है, यानी जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, जो खुद से कटे, तो यहीं से मिलकर बने। तो सेम ही साझेदारी, यानी कि साथ साथ रखें, यानी कि जब 2 संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को? 2 अभाज्य संख्याओं को एक साथ रख दिया जाए, जैसे मैंने रखा 2,3, 3,5, 5,7। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम जो 2 असभाज्य यानी 2 अभाज्य संख्याओं को एक साथ रख दिया जाए, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या। तो अभी ये चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर मैं पढ़ाने आ रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट, यानी इसको हम बात करते हैं। अभी इसका जो पढ़ेंगे हम, इसमें एल्गोरिथम क्या है, प्रमेय का क्या है, इसको लेमा और एल्गोरिथम बोलते हैं।
जो क्या होते हैं वो पढ़े। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर फर्स्ट में अपना दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है और प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले हम बात करें एक प्रमेयिका और होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और ये एल्गोरिथम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसको बाद में देखते हैं, हम देखते हैं मैंने कोई नंबर लिया जैसे 9 98 मैंने और इसमें मैंने मान लिया 4। हाँ, एक संख्या ली मैंने 6 और इसमें मान लिया मैंने 15 में भाग दिया। ऐसे ही कोई संख्या मैंने ले ली 7 और इसका मैं 6 में भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका भाग देख के देखा कितनी बार जा रहा है, तो देखिए यहाँ से 2 बार गया 8 1 रिमाइंडर बचा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने दिया 2 बार गया 12 या 3 रिमाइंडर बचा। यहाँ से मैंने दिया ये भाग जा ही नहीं रहा है, तो मैंने कैसे नहीं जा रहा तो जाने दो, मैंने 0 रखा। हाँ, तो 0 रखा है तो ये 0 यानी 6 रिमाइंडर जी रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पर एक संख्या ऐसी भी जो भाग नहीं जा रहा है, तो हमने कहा नहीं जा रहा तो मत जाने दो, लेकिन ऐसी संख्या जो भाग जा भी रहा है तो यहाँ से जो हम ये एल्गोरिथम और ये क्या होते हैं वे बता रहे हैं। तो पहले हम बात करें प्रमेयिका और एल्गोरिथम की। तो इसका अगर एक हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सूत्र पढ़ा था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हम भाज्य को a से डिनोट करेंगे और यहाँ भाजक को हम b से और भागफल को q से और रिमाइंडर यानी r को शेषफल r से, इसको हम डिनोट करेंगे। भाज्य को a से और b और भाजक को b से, भागफल को q और रिमाइंडर यानी शेषफल r। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो a बराबर b q यानी b इंटू क्यू डी क्यू प्लस r, ये बन गया अपना फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं, प्रमेयिका। यानी कि भाग का जो सूत्र है उसी को हम प्रमेयिका बोलते हैं, जो भाग का सूत्र है जिसको हमने इस फॉर्म स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया है। ये अपना सूत्र ही, इसका फॉर्मेट ही क्या होता है अपना, यही प्रमेयिका होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम यानी कि किसी संख्या में बार बार भाग देने की विधि को, प्रोसेस को। कैसे, जैसे कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है, सबसे पहले कहाँ जाओगे, स्टेशन पर जाओगे। स्टेशन से जहाँ जहाँ जाते जाओगे आप बताते जाओगे मैं यहाँ ये रास्ते स्टेशन मिला, ये मिला, ये मतलब उसकी प्रोसेस बता देना पूरा। तो वो बार बार यानी उसकी प्रोसेस का मैं अवकलन करा रहे हैं, यानी उसका आकलन करा रहे हैं, तो उसके बारे में बताना क्या कहलाता है अपना प्रमेयिका क्या, यानी एल्गोरिथम कहलाता है। यानी कि इस भाग के बार बार, यानी जैसे मैंने ये संख्या ली तो इसमें अभी भाग नहीं आ रहा, जब तक शेष पर 0 वाला भाग देते रहेंगे, पुनः भाग देते हैं। जैसे 3 का भाग मैंने 6 में दिया तो ये कट गया 2 बार 3 में 6, यानी कि जब तक भाग का वो शेष पर 0 आया तब तक भाग देते जाते हैं। तो इस भाग देने की विधि को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, और भाग देने की विधि को बोलते हैं, एक बार भाग देने की विधि को बोलते हैं प्रमेयिका, और बार बार भाग देने की विधि को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन क्या, विभाजन मीन्स भाग देना,
और यूक्लिड जिस वैज्ञानिक ने इसको बताया था, यूक्लिड क्या है, वैज्ञानिक का नाम है यूक्लिड। जैसे आवेश की उत्पत्ति किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो आवेश का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा था, तो इन्होंने अपने नाम पर ही दे दिया। जैसे कि हमने कई लॉ पढ़े, कूलाम्स लॉ, कूलाम ने दिया इसलिए कूलाम्स लॉ बोल दिया। ऐसे ही यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि इसमें यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम प्रमेय और एल्गोरिथम दोनों ही यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इसने अपने नाम पर ही रख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, कल हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर को।